रिसेंट खबर ये सामने आ रही है कि विवेक रामास्वामी नामी एक शख्स है, उसने यूएस प्रेसिडेंसी के लिए जो है अपनी कैंडिडेसी शो की है। भाई ये क्या गेम प्लान है? क्या पूरी दुनिया के सुपर पावर्स और जो बड़े बड़े कंट्रीज है वहाँ पर अब भारतीय नजाद और इंडियन अमेरिकन या इंडियन ब्रिटिश लोग जो है वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे? देखिए, हमने देख लिया, पहले ऋषि सुनक बन चुके हैं कि इंडिया की टेक की तालीम और आईटी की तालीम या इकोनॉमी की तालीम इतनी जबरदस्त है, वहां पे इतना आला एजुकेशन सिस्टम है कि इस वक्त पूरी दुनिया के जो हम बड़े बड़े इदारों के लोग देख रहे हैं हेड करते हुए, वो वहीं के हैं। देखिए, इसमें ताज्जुब की बात नहीं है। अगर आप 2-3 साल पहले अगर आईएमएफ के डायरेक्टर को देखते तो वो भी एक इंडियन अमेरिकन खातून थी, वन ऑफ द मेजर पर्सन एट आईएमएफ, चीफ इकोनॉमिस्ट आई थिंक आईएमएफ की, जो प्रोफेसर भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की। सो इंडियंस आर डूइंग फिनोमिनली वेल यहाँ पर। किस तरीके से आप देखते हैं, हम अगर इमदाद लेने भी जाते हैं तो पहले हमें गोरों को फेस करना पड़ता था, अब हमें इंडियन ओरिजिन को फेस करना पड़ेगा। उन्होंने अपना कल्चर नहीं छोड़ा, उन्होंने तालीम को गले लगाया, वो तालीम हासिल करते हैं, वो दुनिया पर हुकूमत कर रहे हैं। हमारे मुल्क में ना तालीम है ना हमारा कल्चर अपना रह गया। हम हैं भेड़ चाल तरह चल रहे हैं, हम सिर्फ मुतासर कौम है, हम तख्लीक कार नहीं है, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। किसी भी शोबे में हम देख लें, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि उनके एक्स बॉस हैं, उनको टफ टाइम देने वाली हैं, ये उनका कहना है। टफ टाइम वो देंगे ही नहीं, ये तो हमें पता चलेगा। लेकिन दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में ऑलमोस्ट 5 to 10 बल्कि इससे ज्यादा इंडियंस है। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द ग्लोबल एटमॉस्फेयर, वो कहीं भी है दुनिया में, उनकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी पॉलिटिक्स में अगर अच्छी परफॉर्मेंस है, अगर वो समझ सकते हैं कि वो पूरे यूएस को लेके चल सकते हैं, तो फिर लाजमी सी बात है कि उनको भी फिर चांस दिया जाएगा। क्योंकि मैम देखें, आपके अंदर किसी भी मुल्क को चलाने के लिए आपके अंदर पूरी की पूरी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से किसी भी पाकिस्तान के हुक्मरान के अंदर नहीं। हमारा निज़ाम तालीम हमें सिर्फ एक नौकर बनने की हमें देता है। जब मैडम किसी मुल्क में जब नौकरी का हसूल, तालीम का हसूल ही सिर्फ नौकरी करना हो जाए, तो वहाँ पर सिर्फ रहनुमा नहीं पैदा होते, सिर्फ नौकर ही पैदा होते हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हमारा पड़ोसी देश हमारी कोई भी तरक्की देखता है तो वो जल जाता है। लेकिन अब की बार उसको बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब आने वाले प्रेसिडेंट के चुनाव में, जो कि अमेरिका में होने वाला है, उसमें दो भारतीय लड़ेंगे। पहले निकी हेली का नेम सामने आ रहा था, लेकिन अब एक और नया नेम सामने आया, विवेक रामास्वामी, जो कि भारत के रहने वाले हैं। यह देख के पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि अब तक तो भारतीय सिर्फ सीईओ बन रहे थे, अब भारतीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी बनने लगे हैं। इस पे पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। जय हिंद। यूएस प्रेसिडेंट की दौड़ में 2 इंडियन ओरिजिन शामिल है। पहले हमें मल्टीनेशनल कंपनीज के ज्यादातर सीईओज इंडियन नजर आते थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कई कंट्रीज के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो भी इंडियन ओरिजिन से मुंसलिक हैं। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करेंगे कि ऐसी क्या वजह है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें हर जगह इंडियंस का गलबा ही क्यों नजर आ रहा है। तो आइए, जानते हैं ना आप, नाम तो सुना होगा। तो निकी हेली साहिबा ने अब नेक्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन रेस में भागने का ऐलान कर दिया। वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि उनके एक्स बॉस हैं, उनको टफ टाइम देने वाली हैं, ये उनका कहना है। टफ टाइम वो देंगे ही नहीं, ये तो हमें पता चलेगा। लेकिन वो अब इलेक्शन में अपना नाम जो है उनका नॉमिनेट होगा, और वो उन्होंने कहा कि जनाब वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी। अब इसमें एक बहुत ही अहम बात है। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई खातून कहीं पर पूरी दुनिया में है तो हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है। निकी हेली की जब हम बात करते हैं तो ये बात याद रखिएगा कि उनका ताल्लुक, उनके पेरेंट्स का ताल्लुक इंडिया से है। भाई ये क्या गेम प्लान है? क्या पूरी दुनिया के सुपर पावर्स और जो बड़े बड़े कंट्रीज है वहाँ पर अब भारतीय नजाद और इंडियन अमेरिकन या इंडियन ब्रिटिश लोग जो हैं वहाँ पर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स बनेंगे? देखिए, हमने देख लिया, पहले ऋषि सुनक बन चुके हैं जो कि भारतीय नजाद हैं, एक हिंदू प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर बन चुके हैं। लेकिन अब निकी हेली के वालिदैन भी इंडिया से हैं। तो क्या ये कोई गेम प्लान है जिसमें हम देख रहे हैं कि जैसे मैंने कहा कि बड़े बड़े कंट्रीज़ में जो है वो अब इंडिया के ही लोग लगेंगे? तो देखिए, निकी हेली की मैंने देख रही थी कुछ ऐसी स्पीचेस जिसमें उन्होंने स्पीच एक ऐसी भी की जिसमें उन्होंने कहा कि
जो अमेरिका है वहाँ पर नस्ली इम्तियाज़ का कोई मसला नहीं है। उन्होंने ये बात कहते हुए कहा कि देखिए मैं ब्राउन स्किन की मालिक हूँ, मेरी जो वालदा हैं मदर हैं वो साड़ी पहनती हैं और मेरे फादर टर्बन पहनते हैं, यहाँ पर मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो इसको रिकग्नाइज़ करती हैं और इसको बड़े धड़ल्ले से कहती हैं। और हम वाइस प्रेसिडेंट इस वक्त देख लें, वो खातून भी, उनका ताल्लुक भी इंडिया से है। तो सबके सब जो कंट्रीज़ हैं इस वक्त जिनको हम कहते हैं कि बहुत ताकतवर ममालिक दुनिया के, उन सब पर लगता है कि इंडिया से ताल्लुक़ रखने वाले हुक्मरान बनने वाले हैं, बन रहे हैं ऑलरेडी और आगे भी बनने वाले हैं। लेकिन निकी हेली बेसिकली इसमें ना हम देखना ये पड़ेगा कि इंडियन जो है वो बहुत सॉलिड हैं रिगार्डिंग बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उनकी जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड द ग्लोबल एटमॉस्फेयर, वो कहीं भी है दुनिया में उनकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। अब क्योंकि बात होती है बिज़नेस की, और जिस भी वो कैपेसिटी में है किसी भी कंट्री में, वो तो बड़ा उनकी जो प्रेजेंस है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग है और जानदार है। तो इंडियन का जो कंट्रीब्यूशन है यूएसए में भी बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ईच एंड एवरी पोजीशन पे उनका जो है होल्ड है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उनकी यूनिटी बहुत है। मतलब उनके अंदर नेशनलिज्म है। जब वो किसी भी प्लेस में होते हैं, मैं यूए में रहा हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे भी उनका जो सिस्टम है वो उनकी यूनिटी बड़ी है, नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। तो नेशनलिज्म की बेस पे वो एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। आप देख लें, पहले यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी ऋषि सनक है। तो ये ट्रेंड बनता जा रहा है। आपको लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया पर शायद इंडियन ओरिजिन का ही जो है गलबा छाने वाला है या उन्हीं का ही राज होगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये कि जहाँ की उनकी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है या जहाँ की उनका कंट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पॉसिबिलिटी है। अगर हम बात करें यूएस की, तो यूएस जो है वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा करेज करता है और इसमें जो है इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाली निकी भी इस दौड़ में शामिल है। तो निकी के आपको कितने चांसेस लगते हैं? निकी भी क्योंकि यूएस की है तो चांसेस तो डेफिनेटली उसके बहुत ज़्यादा। और ये इसको आप कह लें कि ये जैसे पाकिस्तान और इंडिया के मैच होता है, ये उस तरह मैच बड़ा टफ होगा और निकी को, विवेक को जो है वो कंटेस्ट करना और उसको अपने आप को अप करना ये आसान नहीं होगा। बट पॉसिबिलिटी है कि वो विवेक जो है वो इलेक्टेड हो जाए एज अ प्रेसिडेंट। पाकिस्तान को भी बल्कि पाकिस्तानियों को भी इसके साथ इंडियंस के साथ फाइट करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो बहुत सी दुनिया मतलब बहुत सी कंट्रीज़ के बिल्कुल पीछे रह गया और किसी चीज़ में भी पाकिस्तान ने आज तक तरक्की नहीं की। और हमें जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं वो भी बल्कि इंडियन ने हमसे छीन ली है और हम इस पर मैं ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने पाकिस्तानी भाइयों से कि हमें आगे आना चाहिए और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। और हम इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी और हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंडियन से हम पाकिस्तानी जो है ना वो फाइट ज़रूर करेंगे। सर हालात कैसे बेहतर? तो इसी तरह देखें ना, हमारा पाकिस्तान जो है ना वो हर लिहाज से जो है ना वो दूसरी कंट्रीज़ से ना बहुत पीछे रह गया है। हमें अपने आप को कन्वर्ट करना चाहिए। हमें एक मॉडर्न जो है ना वो सोसाइटी हमने अंदर से जो है ना वो जज्बा पैदा करना चाहिए, ना कि हम किसी दूसरी बंदे की मतलब के कोई मतलब रीस वगैरह करें। हमें इंडियन से फाइट करनी चाहिए और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहिए। कैसे करेंगे हम इंडियन से फाइट? वो एक तरफ तो सदर वजीर आजम बन रहे हैं, डिफरेंट ममालिक है। यूके में भी अगर आप देखें ऋषि सनक जो है वो एक इंडियन है और मल्टी नेशनल कंपनीज के भी ज़्यादातर सीईओज जो हैं वो इंडियन मतलब ओरिजिन से उनका ताल्लुक है। कि जब भी किसी इंसान ने या किसी मुल्क ने तरक्की की है तो सबसे पहले, कोई भी इंसान है ना वो तरक्की करता है तो सबसे पहले उसको घर का निज़ाम जो है ना वो चेंज करना पड़ता है। अगर हम लोग जो है अपने मुल्क का निज़ाम बेहतर नहीं करेंगे तो हमें किसी दूसरी कंट्री में कोई जगह नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो है हमको अपने मुल्क को साफ़ करना चाहिए। ये जो करप्शन की वबा है इसको दूर करना चाहिए। और सेकेंडली जो हैं वो अपने पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है और कानून नाफज करने वाले जो इदारे हैं, इनको गरीब और अमीर के लिए कानून एक जैसा लागू होना चाहिए, ना कि गरीब के लिए अलहदा कानून नाफज हो और अमीर के लिए अलहदा नाफज हो, जो कि हमारे मुल्क में हो रहा है। जब भी किसी घर में एक गरीब आदमी को दबाया जाता है तो वो बिल्कुल घर जो है ना वो बर्बादी की तरफ जाता है, वो कामयाबी की तरफ नहीं जाता। भारत को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि अपना अमेरिका का जो प्रेसिडेंट बनना है वो बिल्कुल उनके लिए बाइस फ़ख्र की बात है और हमारे लिए वो शर्मिंदगी की बात है। हमने अपने आप को प्रमोट नहीं किया आज तक। हम जो भी हैं वो किसी के दूसरे के सहारे पे हम काम करते, हम खुद अपने आप को चेंज नहीं कर रहे। इसलिए ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर इंडियन का जो प्रेसिडेंट, इंडियन का जो एक बंदा है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बनेगा तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। यूके का